हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमयू लर्निंग पॉइंट, जहां पे आपको मिलता है मुंबई यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो, और साथ में अगर पीवाईक्यू पॉसिबल है तो भी मिल जाता है। आज बात करने वाले हैं एफ क्लास सेमेस्टर 1 एनईपी 2020। सब्जेक्ट का नाम है बच्चा ऑडिटिंग पार्ट 1, मतलब ऑडिटिंग की स्टोरी आपकी इसी सेम से स्टार्ट हो जाती है। आज बात करेंगे कंप्लीट हमारा सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है। ध्यान रखना, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर आपने सीरियस या फिर स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा तो केटी लगने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए इसका सिलेबस और पेपर पैटर्न जानना बहुत जरूरी है हर एक बच्चे के लिए, ताकि हर एक बच्चे को एटलीस्ट ये आइडिया लग जाए कि कितने नंबर ऑफ चैप्टर हैं, कितने चैप्टर को स्टार्टिंग से ही डिसीजन लग जाए, कितने नंबर का आता है, कितने टॉपिक्स करने चाहिए और कौन से टॉपिक्स को ऑप्शन में रख दूं तो भी मेरा बेस्ट पेपर चले जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर मैं ऑडिटिंग के सिलेबस की बात करूं बच्चा, सिलेबस हो गया आगे आपके सामने, और ये ऑडिटिंग का आप ऐसा बोल सकते हो भाई ज्यादा सिलेबस दिया गया है, ज्यादा टॉपिक्स दिया गया है। यूनिट की बात करूं बच्चा, टोटल यूनिट है 4, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। टोटल 4 यूनिट में डिवाइड है और हर एक यूनिट के अंदर डिटेल में टॉपिक्स दिए गए हैं। अगर मैं पहले की बात करूं, इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग, ऑडिटिंग का इंट्रोडक्शन दिया है। सर ऑडिटिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशन क्या है, इसके बारे में देखने मिलेगा। अकाउंटिंग क्या है, ऑडिटिंग क्या है, दोनों का डिस्टिंग्विश, ये सब आपको बेसिक वाले टॉपिक्स में दिखाई देगा। क्लियर समझा। यहां पे अगर बेसिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं बच्चा, सिर्फ बेसिक वाले की बात कर रहा हूं, तो टोटल 5 क्वेश्चंस मिनिमम देखने मिलेगा। मिनिमम बता रहा हूं, 5 क्वेश्चन यहां पे आपको देखने मिलने वाला है। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग का ही पार्ट है बच्चा, एरर्स एंड फ्रॉड, और यहां पे भी आप बोल सकते हो बच्चा 5 टू 10 क्वेश्चन, सॉरी 5 टू 6 क्वेश्चन, मतलब इन शॉर्ट एक चैप्टर के अंदर ऑलमोस्ट आप एवरेज में बता रहा हूं 10 क्वेश्चन पढ़ने हैं, ऐसा मान के चलना, ऐसा मान के चलना कि भाई 10 क्वेश्चन पढ़ने हैं हमें पहले यूनिट के अंदर। नेक्स्ट आ जाओ, प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट, ऑडिट के प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। प्रिंसिपल्स पढ़ने कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, और इसमें थोड़ा सा डिटेल कॉन्सेप्ट भी है। एंड लास्ट में टाइप्स ऑफ ऑडिट, टाइप्स ऑफ ऑडिट, कितने टाइप्स के ऑडिट हमें देखने मिलते हैं। क्लियर है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं बच्चा, यहां पे भी ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन एंड 5 क्वेश्चन। ध्यान रखना, ये मैं एग्जैक्ट काउंट करके नहीं लिख रहा हूं, ये ऑलमोस्ट मैंने सिलेबस जो देखा है उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि भाई 10 क्वेश्चंस का एवरेज लेके चलना है, हर एक यूनिट में है हमारे। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, ऑडिट प्लानिंग है, प्रोसीजर है एंड डॉक्यूमेंटेशन है, जिसमें हमारा पहला आता है बच्चा ऑडिट, ऑडिट प्लानिंग एंड प्रोग्राम। दो अलग अलग टॉपिक है, दो अलग अलग टॉपिक है। ध्यान रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट, कंफ्यूजन में नहीं आना सर। ऑडिट प्लानिंग प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट प्लानिंग प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन, एक में उसके अंदर आएगा बच्चा ऑडिट प्लानिंग, यहां पे आएगा ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम के बारे में पढ़ना है। ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम के बारे में पढ़ना है। एंड लास्ट वाले में बच्चा आपको पढ़ना है ऑडिट वर्किंग पेपर पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चा, ऑडिट वर्किंग पेपर। और इसके अंदर इस तरीके से सिलेबस दिया गया है। जब आप इसके सिलेबस की बात करते हो, ऑडिट प्लानिंग पहला पार्ट है, ऑडिट प्रोग्राम सेकंड पार्ट है, ऑडिट वर्किंग पेपर थर्ड है, ऑडिट नोटबुक लास्ट आपका सिलेबस आता है। ऑलमोस्ट आप ऑडिटिंग के सीधे सीधे मैं बता रहा हूं बच्चा, मान के चलो टोटल सिलेबस में 50 क्वेश्चंस दिए गए, इसलिए मैं बोल रहा था कि ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने मिलेंगे। लेकिन करना क्या है, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यू के बेस पे। उन क्वेश्चंस को पहले प्रीफर करना, आपको उन क्वेश्चंस को पहले प्रीफर करना है। बहुत सारे कॉलेजेस में, स्पेशली ध्यान रखना ऑटोनॉमस कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनके सिलेबस में भी थोड़ा सा अलग चलता है, एंड कॉलेज के सब्जेक्टिव टीचर ही सेटअप करते हैं तो वो अलग रहेगा। लेकिन जहां पे यूनिवर्सिटी का ही रूल चलता है, तो जो मैं क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कराऊंगा वो क्वेश्चंस को पहले प्रेफर करना है। ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन मैच हो जाएंगे ऑडिटिंग की बात करूंगा तो। सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी बच्चे को सिलेबस का स्क्रीनशॉट लेना है तो। सिलेबस अगर क्लियर तो आ जाओ बच्चा। पेपर पैटर्न हमारा क्या सिखाता है, ध्यान से सुनना समझना है, यहीं से एक आइडिया चलेगा कितने टॉपिक्स को करना हमारे लिए बेटर होगा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी टू आउट ऑफ थ्री। अटेम्प्ट एनी टू आउट ऑफ थ्री मतलब एक क्वेश्चन तो ऑप्शन में मिलेगा, एडवांटेज है, लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या हो समझो जरा, प्रैक्टिकल के ऑप्शन में थ्योरी ऐसा लिखा है,
लेकिन भाई ये ऑडिटिंग सब्जेक्ट कंप्लीट थ्योरी पार्ट है, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आएंगे ही नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बच्चा ऑडिटिंग सब्जेक्ट ही नहीं है, कंप्लीट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। और 15 मार्क्स का कोई डायरेक्टली क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, एक्सेप्शनल केस है पूछेगा। पेपर पैटर्न कैसा रहेगा जरा वो समझो, इंपॉर्टेंट। आपको देगा बच्चा ए और बी, ए बी कवर करो और बीच में लगा देंगे यहाँ पे और ऐसा लिख देगा बच्चा सी डी। अब ध्यान से समझना, आपको ए या बी कवर कर लो, मतलब अगर आपने ए कवर किया तो आपको बी कवर करना है, आपने सी कवर किया तो डी कवर करना है। ध्यान रखना कोई भी बच्चा ए सी ए डी ऐसा नहीं कवर कर सकता है, नंबर फिर एक का काउंट होगा, क्योंकि क्लियर यहां पे बच्चा लगा दिया गया है और 8-7 का पैटर्न रहेगा। 8-7 का पैटर्न मतलब दोनों मिला के 15 मार्क्स का। मतलब एक चीज क्लियर हुआ कि सर 8 मार्क्स का सीधा क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है, कम है, एक्सेप्शनल केस है। मैंने पहले बताया 8-7 का पैटर्न मोस्टली हमेशा पीवाईक्यू को अगर मैं देखूं तो हमेशा 8-7 का पैटर्न ही बना है। ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, ऑडिटिंग सब्जेक्ट की बात करो। सेम यहाँ पे भी बच्चा आपको वही है, ए बी और बीच में लग जाएगा आपका और यहाँ पे सी डी, यहाँ पे सी डी, यहाँ पे भी सेम बच्चा ए बी, बीच में लगेगा और यहाँ लगेगा बच्चा सी डी। मतलब इन शॉर्ट मेन चीज आप समझो क्या बोलना चाह रहा हूं, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आउट ऑफ ऑप्शन विथ ऑप्शन की बात करो कितना आएगा, 1 2 3 4, 4 3 जा हो जाएगा बच्चा, 4 इधर है, 4 क्वेश्चन। ध्यान रखना मैं विथ ऑप्शन की बात कर रहा हूं, 4 क्वेश्चन एंड 4 क्वेश्चन। टोटल विथ ऑप्शन की बात करते हैं तो 12 क्वेश्चन आएंगे। टोटल सिलेबस में कितना बच्चा 50 में से सिर्फ 12 क्वेश्चन आएंगे। और ध्यान रखो हमें कवर कितना करना वो तो जरा देखो, अटेम्प्ट एनी टू, हमें कवर बच्चा 2 ही करना है, मतलब 2 यहां से कर लो और 2 यहां से कर लो। लिखना एग्जाम में 4 ही क्वेश्चन है, 12 दे रहे हैं लेकिन लिखना 4 ही क्वेश्चन है। अब यहां से एक आइडिया लगाओ, टोटल 12 क्वेश्चन, मतलब आप हर एक यूनिट से 3 क्वेश्चन आएगा ऐसा मान लो। क्यों? क्योंकि सर टोटल कितने यूनिट है बच्चा, टोटल 4 यूनिट है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो बच्चा 12 क्वेश्चन है। अब जरा जब सिलेबस पे मैं रिटर्न आता हूं तो हर एक यूनिट से मिनिमम 3 क्वेश्चन देखने मिलेगा। कितने क्वेश्चन देखने मिलेंगे बच्चा? मिनिमम 3 क्वेश्चन। मतलब ये जो इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग है, अगर ये टॉपिक मैं करके जाता हूं तो नो डाउट मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 3 क्वेश्चन देखने मिलेगा। कितना बच्चा? मिनिमम 2, मैक्सिमम 3। 2 तो क्वेश्चन आने वाला है उसमें कोई डाउट ही नहीं, ये तो कंपलसरी 100% फिक्स है। बट 3 क्वेश्चन आने के चांसेस भी रहेंगे, ये चीज ध्यान रखना। यहां की अगर बात करेंगे 2 रहेगा बच्चा एंड मैक्सिमम, सॉरी ये तो हो गया ऑलरेडी चैप्टर। नेक्स्ट मैं यूनिट की बात कर रहा हूं, इसमें मिनिमम कितने 2, मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस। क्लियर समझा? अगर कोई बच्चा सिर्फ पासिंग की देख रहा है कि सिर्फ कैसे भी ऑडिटिंग में निकलना है तो नो डाउट पहला यूनिट एंड सेकंड यूनिट करना ही करना पड़ेगा, और उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं अपलोड करूंगा वो पहले कर लेना। नेक्स्ट आ जाओ, 3rd एंड 4 में से कोई एक डिसाइड करना, कोई भी एक डिसाइड कर लो। एक चैप्टर को, एक यूनिट को पूरी तरीके से अगर मैं स्किप कर दूं तो भी पूरा पेपर कवर हो जाएगा, ऑडिटिंग में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके ऊपर है बच्चा, 2 तो मैंने फिक्स बता दिया, 2 तो करना ही करना है। ऑलमोस्ट चांसेस है आपके पूरे पेपर कवर होने के। बट फिर भी अगर कोई कॉलेज अलग सेट करेगा, अलग सेट का मतलब हो सकता है भाई कुछ कॉलेज नया करते हैं, एक ऑप्शन अपना चैप्टर 1 का यहां देंगे तो दूसरा यहां दे देते हैं, एक यहां दिया तो दूसरा पता चला सेकंड क्वेश्चन में शिफ्ट कर दिया, तो वहां प्रॉब्लम होगा। इसलिए मैं बोलता हूं 3 यूनिट कर लो, 2 पहले परफेक्ट हो कर लो, 2 हो जाता है तो 3rd पे चले जाओ। कोई भी 3 यूनिट अगर कंप्लीट करता हूं तो नो डाउट ऑडिटिंग का पूरा आउट ऑफ जो भी 30 मार्क्स का पेपर है कवर हो जाएगा। ऑलरेडी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेके आऊंगा जहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनालिसिस करके बता दूंगा, इन क्वेश्चंस को आपको पहले प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आ जाओ, 30 का हमारा क्या होगा बच्चा, 30 मार्क्स का हमारा एक्सटर्नल पेपर होगा सेमेस्टर एंड पे। अगर मैं इंटरनल की बात करूं 20 मार्क्स का हमारा बच्चा इंटरनल होगा। कितने का? 20 नंबर का इंटरनल होता है, जिसमें से 10 का तो सीधा क्लास टेस्ट होगा। 10 मार्क्स का क्या होगा बच्चा? क्लास टेस्ट। 10 का क्लास टेस्ट होगा। क्या होगा? क्लास टेस्ट। और क्लास टेस्ट में क्या क्या आ सकता है वो देख लो जरा। आपसे शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, मैच द पेयर पूछे जा सकते हैं, आंसर इन 1 सेंटेंस पूछे जा सकते हैं। लेकिन मोस्टली कॉलेजेस एमसीक्यूज एंड आंसर इन 1 सेंटेंस को ज्यादा प्रीफर करेंगे, ये मेरा सजेशन है। चांसेस आपके उसी के ज्यादा रहेंगे। कितने? 10 मार्क्स का रहेगा। अगर 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है 10 ऑब्जेक्टिव्स आपको मिलेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर? लास्ट आ जाओ, 10 मार्क्स
ये मोस्टली कॉलेजेस अटेंडेंस पे रखते हैं, 10 मार्क्स आपका अटेंडेंस पे रहेगा, और अटेंडेंस का रूल है बच्चा 75% अटेंडेंस आपका होना चाहिए मिनिमम। 75 के ऊपर रहेगा तो 10 आउट ऑफ 10 के चांसेस भी आपके मिलने का, और 75 से कम रहेगा तो मे भी प्रॉब्लम होगा। और ध्यान रखना, अगर कोई बच्चा जॉब पे जाता है या फिर किसी रीजन से कॉलेज नहीं जा पाता, तो ये स्टार्टिंग में ही आपको बच्चा मैनेजमेंट से बात करके लेना है। बहुत सारे कॉलेजेस रिलीफ देते हैं ऐसे बच्चों को जो जॉब पे जा रहे हैं, तो एक लेटर एप्लीकेशन वगैरह लिखवाते हैं कॉलेज में, वो लिख के सबमिट कर देना, तो एक बेनिफिट मिलता है भाई जो यहाँ पे आपका जीरो होने वाला था वो एटलीस्ट 5 to 6 मार्क्स तक दे देते हैं अगर आपने लेटर एप्लीकेशन अप्लाई किया है तो। क्लियर है, ये काम मैनेजमेंट से आप लोग करवा लेना, इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। क्लियर, तो ऑडिटिंग का सिलेबस क्या है पता चल गया। पेपर पैटर्न ध्यान रखना, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों लगा दिया हूं, और एक इंपॉर्टेंट चीज, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में पास होना कंपलसरी है। अगर कोई बच्चा एक्सटर्नल में पास है लेकिन इंटरनल में फेल है, मतलब वो क्लास टेस्ट में हो सकता ना बैठा हो, अटेंडेंस पे भी नंबर ना हो, तो ध्यान रखना आपका फाइनल रिजल्ट ऑडिटिंग में फेल का ही आएगा। ये चीज ध्यान रख लेना, हमें ध्यान रखना है बच्चा, ये एग्जाम में भी पास होना है और एक्सटर्नल में भी पास होना है। किसी भी एक एग्जाम में अगर कोई बच्चा फेल है तो फाइनल रिजल्ट फेल का ही काउंट होगा। ये इंपॉर्टेंट नोट याद रख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो पेपर पैटर्न, जहां पे हमारा ये एक्सटर्नल है और ये इंटरनल का पेपर पैटर्न है। तो आई होप हर एक बच्चे को ऑडिटिंग का सिलेबस क्या है आइडिया लग गया। सर 4 यूनिट है, हर यूनिट के अंदर दो दो पार्ट्स में करके दिए गए हैं, ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस का सिलेबस हमारे दिया गया है। पेपर पैटर्न की बात करेंगे, 30 मार्क्स का हमारा एक्सटर्नल, 20 का इंटरनल होगा, दोनों में पास होना कंपलसरी है। दोनों का पेपर पैटर्न क्या है ऑलरेडी आइडिया दे दिया हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, उन क्वेश्चंस को पहले प्रेफर करना है, उन क्वेश्चंस को पहले प्रेफर करना, ध्यान से सुन लो समझ लो। क्लियर, तो आई थिंक हर एक बच्चे को ऑडिटिंग का सिलेबस एंड पेपर पैटर्न समझ गया। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मुंबई यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।